प्राण शक्ति की सर्व समर्थता। सृष्टि में जो चैतन्यता दिखाई पड़ रही है इसका मूल कारण प्राण है। अनंत सृष्टि प्रवाह में प्राण तत्व ही हिलोरें ले रहा है। यही संसार की उत्पत्ति का कारण है। समस्त सृष्टि कल्प के आदि और अंत में आकाश रूप में परिणत एवं सभी शक्तियाँ प्राण में ही विलीन हो जाती हैं। नई सृष्टि में प्राण तत्व ही अभिव्यक्त होकर विभिन्न संरचनाओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं अणुओं की चुंबकीय शक्ति में प्राण शक्ति ही क्रीड़ा कल्लोल कर रही है। चेतन जीवों की हलचलों में वही प्रेरणा भर रही है। उत्पादन अभिवर्धन का मूल कारण प्राण स्पंदन ही है। यही जीवों को नवीन सृष्टि के लिए परस्पर आबद्ध करता, प्रेरणा भरता तथा संतति उत्पादन का अतिरिक्त दायित्व वहन करने का बाध्य करता है। काम की प्रचंड शक्ति प्राण का ही एक भाग है। इसका निम्न स्तरीय पक्ष है काम वासना से संतति उत्पादन तथा उच्च स्तरीय स्वरूप है विचारों की उत्कृष्टता, भावनाओं की उदात्तता, ईश्वरीय प्रेम, आदर्शों सिद्धांतों के प्रति असीम प्रेम। विचारों की प्रखरता एवं वाणी की तेजस्विता प्राण तत्व की बहुलता का परिचायक है। विचार इसी से सशक्त बनते तथा दूसरों पर प्रभाव छोड़ते हैं। विचारक, मनीषी, संत, महापुरुषों के विचार एवं उपदेश निकट के ही नहीं दूरवर्ती व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं। उन्हें श्रेष्ठता की ओर बढ़ चलने की प्रेरणा देते हैं। यह प्राण शक्ति का ही प्रभाव है जो अपने विचारों के अनुसार अन्यों को चलने, अनुगमन करने का बाध्य करती है। स्थूल एवं सूक्ष्म जगत की समस्त शक्तियाँ प्राण की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। प्राणायाम साधना का लक्ष्य इस तत्व को जानना तथा उस पर नियंत्रण प्राप्त करना है। नियंत्रित प्राण इतनी बड़ी संपदा है जिसके समक्ष शरीर की सभी भौतिक संपदाएं छोड़ी जा सकती है। उस महाशक्ति से प्रकृति को भी वशीभूत किया जा सकता है। वेदों में एक उपाख्यान आता है जिसमें जिज्ञासु ऋषि से पूछता है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञप्तम भवति। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। ऋषि उत्तर देते हुए कहते हैं, यह प्राण तत्व ही है जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना अवशेष नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण प्रकृति के तत्वों को जानने का प्रयास करे तो उसे अनंत समय लग सकता है। इस कारण श्रुति कहती है, प्राण तत्व को समझने, उस पर नियंत्रण प्राप्त करने से प्रकृति के समस्त रहस्यों को जाना, अनुभव किया जा सकता है। प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने का अर्थ है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेना। प्रकृति की अन्य शक्तियाँ प्राण संपन्न व्यक्ति की अनुगामिनी होती है। सृष्टि में प्रवाहित अनंत प्राण प्रवाह का एक क्षुद्र अंश चेतन जीवों में विद्यमान है। अनंत प्राण समुद्र की यह सबसे निकट की तरंग है। इस पर यदि नियंत्रण किया जा सके तो उस प्राण के महासमुद्र के से संपर्क जोड़ा जा सकता है। संसार के सभी धर्म संप्रदायों की साधना प्रणाली में इस प्राण शक्ति अभिवर्धन का लक्ष्य अनिवार्य रूप से जुड़ा है। प्राण समस्त प्राणियों में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। वैचारिक प्रखरता उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति है तथा काम वासना निम्नतम। इसके अतिरिक्त भी प्राण की वृत्तियाँ हैं जिन्हें हम जन्मजात प्रवृत्ति अथवा ज्ञान रहित चित्त वृत्ति भी कहते हैं। अचेतन मन द्वारा संचालित प्रवृत्तियों में भी प्राण तत्व की ही अव्यक्त भूमिका होती है। शरीर की समस्त क्रिया प्रणालियाँ, चलना, खाना, पीना, सोना आदि इसी के द्वारा संचालित है। विश्व में अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर एक अखंड वस्तु राशि दिखाई पड़ती है। वही भौतिक संसार के विभिन्न रूपों में व्यक्त हो रही है। प्रत्येक वस्तु इस अनंत प्राण का एक भंवर है।
प्राण तत्व इन भावों में प्रविष्ट होकर नाम रूप गढ़ता है। लाखों प्रकार की योनियाँ प्राण की ही विभिन्न स्तर की अभिव्यक्तियाँ हैं। सूक्ष्म जगत में प्रविष्ट करने पर भी यह अखंडता दिखाई पड़ती है। ईथर को संपूर्ण जड़ जगत की सूक्ष्म अवस्था माना जाता है। वह प्राण की स्पंदनशील सूक्ष्म स्थिति है। प्राण चेतना के विकास का केंद्र बिंदु है। इसकी ऊर्ध्वगति एवं अधोगति पर ही चेतना का उत्थान पतन निर्भर करता है। आत्मा का लक्ष्य है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। यह दिव्य आनंद स्नायुतंत्र में बहने वाले प्राण पर ही आरूढ़ होकर अवतरित होता है। मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना मार्ग से जैसे जैसे यह नीचे उतरता है, वैसे वैसे प्रकृति के अनुरूप स्थूलता आती जाती है। ऊपर से नीचे की ओर आने में प्राण के तरंग धैर्य में वृद्धि होती है। भौतिकी के अनुसार तरंग धैर्य का बढ़ना ऊर्जा में ह्रास का परिचायक है। ऊपर की ओर बढ़ने पर तरंग धैर्य घटता है, पर आंतरिक ऊर्जा में अभिवृद्धि होती है। सुषुम्ना में भ्रू मध्य से लेकर रीढ़ के आधार बिंदु तक 6 चक्र अवस्थित हैं। भ्रू मध्य के पीछे कपाल में आज्ञा चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र, हृदय के पीछे अनाहत चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, उपस्थ के पीछे स्वादिष्ठान चक्र तथा रीढ़ के आधार में मूलाधार चक्र है। सुषुम्ना के ऊपर मस्तक की मूर्धा में चेतना का सर्वोत्तम केंद्र सहस्रार है। प्राण की दिव्यता ऊपर से नीचे सहस्रार से मूलाधार की ओर आते हुए घटती है। इन चक्रों कुंडलों में होकर प्राण के प्रवाहित होने के कारण ही उसका नाम कुंडलिनी शक्ति है। शरीर विज्ञान के अनुसार यह चक्र में स्थित स्नायु केंद्र है। सूक्ष्म स्नायु तंत्र यहीं से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं। स्नायविक संवेदनाओं के नियंत्रण का केंद्र बिंदु यही है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में इसी प्राणशक्ति का आरोहण किया जाता है। इसे ऊर्ध्व दिशा में मोड़ा जाता है। जैसे जैसे चक्रों का भेदन करती हुई प्राणशक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, चित्त पर चढ़े अज्ञान के आवरण हटने लगते हैं, दिव्यता बढ़ती जाती है। साधक आनंद के श्रेष्ठ स्वरूप की रसानुभूति करता है। प्राणशक्ति को विषयाशक्ति से मोड़कर परमानंद में अवस्थित करना ही कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य है। इस दिव्य आनंद की स्थिति का नाम ही समाधि है। जो साधक इसकी अनुभूति कर लेता है वह पुनः तमसाच्छन तुच्छ विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। सामान्य स्थिति में प्राण विभक्त होकर सुषुम्ना से निकलने वाली नस नाड़ियों से होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। शरीर की समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। काम भावना प्राण के प्रवाह को तीव्र संवेग के साथ अधोप्रेरित करती है। शारीरिक वृत्तियों में व्यवधान इसी कारण होता है। इंद्रियां निर्बल बनती हैं तथा जीवन व्यापार में अवरोध खड़ा होता है। प्राणशक्ति कमजोर बनती है, फलतः आत्मा की दिव्यता में कमी आती है। किंतु इसके विपरीत अधोमुखी संवेग को ऊर्ध्वमुखी दिशा में प्रवाहित कर देने पर वह चक्रों से होकर आगे बढ़ता है और इसकी शक्ति बढ़ती जाती है। शरीर में व्याप्त प्राण के सुषुम्ना में संकर्षित हो जाने के कारण इंद्रियों का आवेग कम होता जाता है। प्राण के उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ने का आवेग कम होता जाता है। प्राण के उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ने से इनकी चंचलता कम होती जाती है। प्रत्येक चक्र के भेदन के साथ शारीरिक क्रियाएं, श्वास गति, हृदय स्पंदन क्षीण होने लगते और अंततः शांत हो जाते हैं। ब्रह्मरंध्र से में प्राण के प्रवेश एवं अवस्थित हो जाने पर शरीर के प्रत्येक कोशिका निश्चेष्ट पड़ जाती है। यही कारण है कि समाधि अवस्था में पहुँचे साधक की नाड़ी हृदय स्पंदन की परीक्षा करने पर वैज्ञानिकों को जीवन के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि प्राण ब्रह्मरंध्र में केंद्रित होता है। ऊर्ध्वमुखी प्राण की दिव्यता तो बढ़ती है, पर उसके तरंग धैर्य में कमी होती है। सहस्रार में पहुँचने पर प्राण का तरंग धैर्य शून्य तथा ऊर्जा अनंत हो जाती है। तरंग धैर्य ही एकमात्र आधार है जिसके द्वारा वैज्ञानिक चैतन्यता का पता लगाते हैं। इसके शून्य हो जाने पर चैतन्यता के मापदंड का उनके पास कोई आधार अवशेष नहीं बचता। सहस्रार में प्राण के अवस्थित होने
एवं ऊर्जा के अपव्यय के रुक जाने के कारण मनचाही आयु तक जीवित रहा जा सकता है। अब भी हिमालय की गुफाओं में सहस्त्रों वर्ष की आयु वाले समाधिस्थ योगी हैं, जिनकी दीर्घ आयु के रहस्य की व्याख्या कर सकना विज्ञान के भौतिक मापदंड के आधार पर संभव नहीं है। प्राण संपन्नता ही प्राणायाम साधना का लक्ष्य है। सामान्य प्राणायाम द्वारा पिंडगत प्राण को ब्रह्मांडगत प्राण साधना से जोड़कर साधक अपनी झोली भरता जाता है। प्राण संचय इतनी बड़ी संपदा है जिसके समक्ष अन्य सभी भौतिक वस्तुएं गौण हैं। क्रिया की दृष्टि से प्राणायाम नाक द्वारा श्वास लेना रोककर छोड़ना जैसा सामान्य दिखाई तो पड़ता है, पर उपलब्धियों की दृष्टि से वह असामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चेतना के जागरण की कुंडलिनी योग जैसी प्रक्रियाओं में प्राण संपदा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। नियंत्रण अभिवर्धन द्वारा प्राण चेतना को इतना समर्थ बनाया जाता है कि समस्त मानसिक व्यापारों का नियमन नियंत्रण हो सके। प्राण पर विजय कर लेने वाला योगी सर्वसमर्थ बन जाता है। पंचभूत से बनी काया के संचालन के लिए वह प्राण का न्यून अंश प्रयुक्त करता है। शरीरधारी होते हुए भी वह शरीर से परे होता है। उसकी चेतना में सत्य का प्रकाश द्युतिमान रहता है। प्राणायाम के सामान्य अभ्यास द्वारा भी साधक अंतरिक्ष में संव्यात प्राण चेतना से क्रमशः प्राण शक्ति खींचते हुए सामर्थ्यवान बन सकता है। उसकी असामान्य प्रक्रियाओं में चेतना को सर्वसमर्थ बनाने के सभी वैज्ञानिक आधार मौजूद हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने